जय सिया राम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। माँ की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू बनाए हैं जो कि अलसी और गोंद से बना है और ये बहुत ही फायदेमंद भी है। जिसके पैर में दर्द होता है या फिर बॉडी में पेन रहता है, साथ ही में बहुत लोगों के कमर में भी दर्द होता है, तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और डेली अगर आप एक खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लड्डू कितना ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए आज की रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मम्मी ने लिया है आधा किलो तीसी, और तीसी को जब भी आप लाए मार्केट से तो एक बार उसको ना अच्छे से चुन जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पे मम्मी ने तीसी को अच्छे से चुन लिया है। वैसे तो इसमें बिल्कुल भी कंकड़ पत्थर नहीं थे, पर फिर भी एक बार देखना जरूरी है क्योंकि फिर लड्डू अच्छा बनेगा ना, इसीलिए इसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तीसी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसको खाने से कई बीमारियां नहीं होती है, बॉडी में पेन नहीं होता है और साथ ही में ठंड का असर भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने तीसी को डाल दिया है कढ़ाई में और हम इसको भून लेंगे। तीसी को भूनते समय आप फ्लेम हमेशा मीडियम रखिए। तीसी में से चटकने की साउंड आ रही है, मतलब अब ये अच्छे से रेडी हो चुका है, अब ये भुन चुका है। तो हम इसको और ज्यादा नहीं भुनेंगे और अब मम्मी ने इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मम्मी ने ले ली है 1 चम्मच मेथी। मेथी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और साथ में जब लड्डू में पड़ता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए मेथी का कलर जो है ना वो चेंज हो गया है, साथ ही में इसमें से भी चटकने की आवाज आने लगी है। तो अब ये हमारा जो मेथी है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अगर आप मेथी को लड्डू में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मतलब जो क्रिस्पीनेस आती है ना मेथी की वो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेथी तो बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कमर में दर्द होता है ना, से बहुत लोगों के, तो वही कमर दर्द भी ठीक करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मम्मी ने कढ़ाई में डाल दिया है 2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो अजवाइन को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अभी देखिए अजवाइन में से भी चटकने की साउंड आने लगी है, तो ये अजवाइन भी रोस्ट हो गया है अच्छे से। तो हम इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद आप इस तरीके से स्प्रेड जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इससे ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब हम कढ़ाई में डाल लेते हैं 1 चम्मच सौंफ और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। सौंफ जरूर डालिएगा क्योंकि इससे लड्डू का जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो सौंफ को भी हम भून लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे सौंफ अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो ज्यादा नहीं जलाना है, नहीं तो इसका जो फ्लेवर होता है ना सब निकल जाएगा। तो अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो सेम कढ़ाई में मम्मी ने डाला है 2 चम्मच हल्दी। आप हल्दी चाहे तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि जो हल्दी होता है बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और साथ ही में बहुत ही इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, और साथ में बॉडी में ना गर्मी भी पैदा करता है बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे मम्मी ने हल्दी को भी दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और फिर हम कढ़ाई में 4 चम्मच के लगभग घी डाल लेंगे और यहाँ पे देखिए उसमें डाल दिया है गोंद। तो गोंद हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और जब घी बहुत ज्यादा गर्म हो जाए ना तभी गोंद को डालिएगा, तभी जाके वो ऐसे फूल जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। तो अब ये देखिए गोंद हो चुका है, तो इसको भी मम्मी ने निकाल लिया है। तो यहाँ पे 2 चम्मच गोंद और मम्मी ने डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा जो बैच है गोंद का ये भी रेडी हो गया है अच्छे से, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो इस तरीके से जब भी आप गोंद डालें तो जब घी एकदम ज्यादा गर्म हो जाए ना तभी गोंद को डालिएगा। अब ये जो है हमारा तीसी जो हमने भून के रखा था उसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो सारे तीसी को मम्मी ने यहाँ पे डाल दिया है ग्राइंडर जार में ग्राइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए तीसी को मम्मी ने ग्राइंड कर लिया है और हमें इसे कुछ इस तरीके का ग्राइंड करना है, जैसे पाउडर जैसा होता है ना उससे हल्का सा इसका थिक रहना चाहिए। तो यहाँ पे सारे तीसी को मम्मी ने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। तो आप इसी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का आपको इसको ग्राइंड करना है। तो ये जो सारे मसाले मम्मी ने भून के रखे थे ना उसको भी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। और एक और चीज ये देखिए कितना ज्यादा क्रिस्पी है, तो इस तरीके का हो जाता है। गोंद तो बहुत ही अच्छा लगता है और गोंद ना बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। तो अब हम यहाँ पे गोंद को भी ग्राइंड कर लेंगे, इसलिए हम इसको ग्राइंडर में डाल देते हैं। गोंद बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है सेहत के लिए, और साथ ही में जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, और बहुत ही अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का। तो अगर आप लड्डू बनाते हैं तो गोंद जरूर डालिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। आप इनकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं किस तरीके का इसको हमें दरदरा ग्राइंड करना है। तो इसको भी डाल देते हैं बड़े से बर्तन में, और सेम बर्तन में हम डाल देते हैं भुना हुआ हल्दी। अब यहाँ पे मम्मी ने 1 पाव आटा लिया है, इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं कलर चेंज होने तक। वैसे तो अगर आपको आटा नहीं डालना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे गेहूं का आटा यूज किया है, मतलब 1 पाव गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह चावल का भी आटा यूज कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। तो देखिए आटे का कलर चेंज हो गया है, तो इसको भी हम यहाँ पे बर्तन में डाल देते हैं। आटा डालने से लड्डू बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंड होता है, और साथ में आटा को इस तरीके से भून देंगे ना तो ये जो लड्डू है ना इसका टेस्ट ना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मम्मी ने आटा को स्प्रेड कर दिया है ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। अब हम इस तरीके से सारे जो लड्डू के इंग्रेडिएंट्स है उन सभी को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए
यहाँ पे मम्मी ने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स में मम्मी ने लिया है जो सूखा वाला जो नारियल होता है वो लिया है और किशमिश लिया है। बस 2 ही ड्राई फ्रूट्स हम यूज़ कर रहे हैं। नारियल आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि जब आप लड्डू खाते हैं और जब नारियल ऐसे मुंह में जाता है ना, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप नारियल को ना इस तरीके से ना इतना बारीक काट लीजिएगा, ज़्यादा भी बारीक मत काटिएगा क्योंकि फिर उसका टेस्ट ना पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने किशमिश भी ली हुई है, तो इसको भी हम छोटा छोटा कट कर लेते हैं। यहाँ पे मम्मी ने जो किशमिश ली थी उनके साइज बड़े थे, तो इसीलिए मम्मी ने उनको कट कर लिया। अगर आपका किशमिश छोटे साइज का है तो कट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मम्मी ने यहाँ पे ले ली है 700 ग्राम गुड़, तो मतलब जितनी क्वांटिटी के हम लड्डू बना रहे हैं उसके लिए 700 ग्राम गुड़ एकदम परफेक्ट है, मतलब एकदम परफेक्ट मीठा लगता है। तो अगर आप इस मेजरमेंट से बनाते हैं तो लड्डू एकदम परफेक्ट मीठा बनता है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ को भी मम्मी ने एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया हुआ है, तो इस तरीके से आप गुड़ को ज़रूर चॉप कर लीजिएगा क्योंकि फिर इसमें मिलाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जो गुड़ है हम इसको डाल देते हैं और गुड़ डालने के बाद हम इसको हाथ से बहुत ही अच्छी तरीके से हर जगह अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मम्मी यहाँ पे घी डाल रही हैं। वैसे अगर आपको घी यूज़ नहीं करना तो उसका भी एक अल्टरनेटिव है, आप चाहे तो जो गुड़ हमने डाला था उसको आप ना पिघला के मतलब मेल्ट करके भी आप इसमें मिला सकते हैं, तो उससे क्या हुआ ना कि घी कम लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। टोटल हमने 400 ग्राम घी यूज़ की हुई है। अगर आपको घी नहीं डालना है तो जैसे मैंने आपको बताया है गुड़ को मेल्ट करके आप उस तरीके से भी बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा बनता है। इस तरीके से जो लड्डू बनेगा वो भुरभुरा बनेगा, और अगर आप गुड़ को मेल्ट करके डालते हैं तो वो जो लड्डू बनेगा वो हल्का सा हार्ड होगा, क्योंकि जो गुड़ होता है जब ठंडा हो जाता है तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। बट उस तरीके से भी ये लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए लड्डू बनने लगा है, मतलब अब ये परफेक्ट इसी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम सारे के सारे लड्डू बना लेते हैं। तो ये जो तीसी और गोंद के जो लड्डू का रेसिपी है ना, ये बहुत ही पुराना है। मतलब जब मेरी मम्मी छोटी थी ना तो उस टाइम लेडीज बनाया करती थी, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी जिनकी डिलीवरी हो जाती थी तो उनको ये लड्डू देते थे, और ये लड्डू मतलब उनको बहुत ही ज्यादा फायदा करता था क्योंकि इससे ना जो पेन होता है ना वो नहीं होता। मतलब इनफैक्ट अगर जो हाउसवाइफ होती है ना वो भी ये खाए ना एक एक लड्डू तो उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इंस्टेंट एनर्जी होगी और साथ ही में बहुत ही अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने सारे के सारे लड्डू बना लिए हैं, और ये जो लड्डू बनता है ना वो हमेशा एक ही हाथ से बनता है। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल लड्डू को गोल करते हैं ना उस तरीके से गोल नहीं होगा, हमें हाथ को ना ऐसे प्रेस करके इसको दबा के गोल करना पड़ता है। और सर्दियों के दिन के लिए ये लड्डू तो एकदम रामबाण है, बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ में जब बनेगा ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए सारे के सारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे मम्मी निकाल रही हैं बर्तन। अभी जो लड्डू है ना इसको आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि हमने इसमें घी डाला है, तो ये बहुत दिनों तक चलेगा। मतलब आप इसको 1 महीने तक भी आराम से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, और साथ में इसके टेस्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए सबके सब लड्डू मम्मी ने यहाँ पे डाल दिए हैं बर्तन में। तो इस तरीके से आप लड्डू को जरूर बनाएं और इस तरीके से स्टोर करके रखिए और रोज खाइए, देखिए कितना फायदा करता है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। तो आप भी इस तरीके से तीसी और गोंद के लड्डू जरूर बनाएं और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें माँ की रसोई के साथ।